नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, नया मोड़ आ चुका है जज के घर पर नोट मिलने के मामले में। इसको लेकर के ताजा बड़ी खबर आ रही है। अचानक से उलटफेर हो गया पूरे मामले को लेकर के बात होगी दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, मुस्लिमों ने यहां पर पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार को झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी का साथ छोड़ने की बात कह दी है। इसको लेकर के ताजा खबर है, बीएसपी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, जय भीम जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू। निर्वाचन आयोग ने बुलाई बड़ी बैठक। पहली बैठक में होगा अहम फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियों के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति लगातार बनाई जा रही है और उस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने भी बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी पहली बैठक भी बुला ली है। इस बैठक में निर्वाचन विभाग कई अहम फैसले लेगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कम मतदान वाले बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बताते चले कि निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि बिहार में मतदान प्रतिशत को बढ़ा करके राष्ट्रीय औसत के करीब या उससे अधिक पहुंचाया जाए, क्योंकि हाल ही में यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ तो 56% के करीबन मतदान हो पाया मात्र, जो कि काफी कम है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के। एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने, आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस की तरफ से। जी हां दोस्तों, यूपी में बसपा के साथ मिलकर के कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार। सांसद तनुज पुनिया के दावे से सियासी हलचल तेज हो गई। भाजपा को चौतरफा घेरने के लिए लोकसभा के चुनाव से पहले एकजुट विपक्षी गठबंधन से बसपा की दूरी को लेकर के सांसद व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष तनुज पुनिया ने बड़ा ही यहां पर बयान दे दिया है। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस तब भी बसपा से समझौते के लिए राजी थी और अब भी तैयार है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसपा प्रमुख मायावती से कई बार मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बात का समर्थन कर चुके हैं। दोस्तों बताते चलें, यूपी में 100 सीटों पर दावा करेगी कांग्रेस पार्टी। ये अपडेट आ रही है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने पर तैयार नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का फोकस पूरा होगा कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। और कांग्रेस को अगर 100 सीटें दे दी गई तो यहां पर सपा के पास सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि यूपी के अंदर कांग्रेस का ज्यादा सीटों पर जनाधार मौजूद नहीं है। इसलिए यहां पर कांग्रेस 100 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 40 से 50 सीटों पर ही राजी नजर आ रही है। जिसके बाद कांग्रेस यहां पर बीएसपी के साथ भी गठबंधन पर देख सकते हैं कि चर्चा कर रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, मुस्लिमों के लिए इफ्तार पार्टी करने चले थे नीतीश कुमार। इस्लामिक संगठनों का साफ इनकार, बोले पहले वक्फ पर छोड़ो बीजेपी का साथ। चुनावी साल में नीतीश कुमार को उनके चाहते रहे मुस्लिम समुदाय से बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। दरअसल मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने नीतीश कुमार के द्वारा पटना में रखी गई इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। 7 से भी ज्यादा संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, जो कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे जेडीयू में हड़कंप है, क्योंकि नीतीश कुमार को यहां पर जबरदस्त जीत दिलाने में, सीटें दिलाने में यहां पर मुस्लिमों का भी जबरदस्त यहां पर सहयोग रहता है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, मुस्लिम संगठनों ने कहा कि पटना में नीतीश कुमार की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन शामिल नहीं होंगे और यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए
वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन जेडीयू कर रही है। इसके मद्देनजर हमने मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसी साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव भी होना है। मुस्लिमों का वोट लेते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जब उनका साथ देने की बारी आती है तो नीतीश कुमार यहां पर मुंह फेर लेते हैं और बीजेपी का समर्थन करते हैं, जिसको लेकर के अब मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। जस्टिस यशवंत वर्मा के कॉल और इंटरनेट रिकॉर्ड खंगालने के आदेश जारी कर दिए गए। मचा है देश भर में हड़कंप। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर के जस्टिस यशवंत वर्मा का 1 सितंबर 2024 से 22 मार्च 2025 तक का कॉल रिकॉर्ड और आईडीपीआर यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगा है। यानी कि अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं यशवंत वर्मा की। जी हां दोस्तों, अब यहां पर पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, सारी सच्चाई सामने निकल के आ जाएगी कि आखिर मामला क्या है। इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही ये डेटा हासिल होता है उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। ये कदम जस्टिस वर्मा मामले की जांच को विस्तृत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीजीआई संजीव खन्ना इस पूरे मामले को लेकर के काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि देश की जनता, करोड़ों जनता यहां पर कोर्ट पर भरोसा करती है, उस भरोसे को नहीं टूटने देना है किसी भी कीमत पर। इसलिए यहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये सीजीआई जो संजीव खन्ना है उनका साफ तौर पर यही मानना है। इसीलिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, वीडियो साक्ष्य सामने लाए गए सीजीआई की तरफ से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित याचिकाओं पर 16 अप्रैल को करेगा महत्वपूर्ण सुनवाई। पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है और इस दिन विस्तार से सुनवाई की जाएगी। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायालय में कहा कि मामला 38वें क्रमांक पर सूचीबद्ध है और आज इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है और यहां पर 2 से 3 घंटे की सुनवाई का टाइम रखने की अपील की गई वकील की तरफ से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। दोस्तों पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई के लिए इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।